सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ये संसार एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार जो यहाँ इस संसार में आकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। और आने व जाने के बीच का यही जो समय है वही तो है जीवन। लेकिन क्या कारण है कि सबका जीवन एक सा नहीं होता। किसी किसी का जीवन ऐसा होता है कि दूसरे उसके बारे में जानना चाहते हैं और कुछ लोग आते हैं, कुछ समय यहाँ रहते हैं और चले जाते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो यह जो जीवन है एक ऐसी रहस्यमयी पहेली है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। तो जिन विशिष्ट लोगों का जीवन दूसरे जानना चाहते हैं उसी के ऊपर हम लिखते हैं जीवनी। तो आज कि इस वीडियो में हम जीवन और जीवनी पर थोड़ा विचार कर लेते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जीवनी है क्या। जीवनी जिसे कि बायोग्राफी कहा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। यह गद्य की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा यानी लेखक द्वारा साहित्यिक रूप में लिखा जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा, कोई लेखक लिखेगा, स्वयं नहीं लिखेंगे। तो यह है जीवनी जो किस में लिखी जाती है? सदैव गद्य में लिखी जाती है। और इसी के साथ साथ जीवनी में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि उनमें से सबसे पहली है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के सभी प्रमुख घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण करना। हम प्रतिदिन जो अपना जीवन जी रहे हैं इसमें अनेक घटनाएं घटती हैं। सारी की सारी घटनाओं को हूबहू नहीं लिखा जाता। उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें कलात्मक रूप से उकेर दिया जाता है लेखनी के माध्यम से, उसी को ही जीवनी कहा जाता है। और सामान्यतः जीवनी में सारे जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन होता है। अब ये कार्य दैनिक दिनचर्या वाले कार्य नहीं, अपितु महत्वपूर्ण कार्य, उल्लेखनीय कार्य। और यह व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक चरित्र की झांकी होती है। केवल उसकी शिक्षा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि का ही वर्णन नहीं, बल्कि उनके जीवन के ऐसे पहलू जिनमें से बहुत से तो लोग जानते हैं परंतु अनेक ऐसे पहलू भी होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता। तो बाह्य व आंतरिक दोनों तरह के पहलुओं को प्रस्तुत करना जीवनी का उद्देश्य रहता है। इसमें गलत जानकारी की अशुद्धियां भी हो सकती हैं। यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो यह जरूरी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी पहले ही कहा गया था कि जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है। अब दूसरा वही लिखेगा जो उसके संज्ञान में बातें आएंगी। यदि उसे कुछ बातें गलत पता है तो वह गलत ही तो लिखेगा, सही मालूम है तो वो सही लिखेगा। तो इस तरह से इसमें अशुद्धियों की संभावना भी रहती है। और क्या जीवनी ही आत्मकथा है? इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि जीवनी यानी बायोग्राफी और आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। अब आप देखिए दोनों में कितना मामूली सा अंतर है। केवल ऑटो शब्द साथ में लग जाने से यह हुआ कि ये स्वयं के द्वारा लिखी गई। जब व्यक्ति अपने बारे में खुद ही लिख रहा है तो वह बनेगी आत्मकथा, लेकिन यदि कोई दूसरा लेखक लिख रहा है तो वह होगी जीवनी। तो इन दोनों में क्या अंतर है उन्हें देख लेते हैं। जीवनी किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लिखी जा सकती है, जबकि आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है। और जीवनी का लेखन नायक के जीवन काल में ही होना आवश्यक नहीं, यानी किसी की मृत्यु के बाद भी उसके बारे में लिखा जा सकता है। तो उसके जीवन काल में ही लिखा जाए यह जरूरी नहीं। लेकिन आत्मकथा जब व्यक्ति ने स्वयं लिखनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जीवन काल में ही उसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं
कि जीवनी के लिए सामग्री विभिन्न स्रोतों से जुटाई जा सकती है। यदि हम किसी की जीवनी लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। हो सकता है कभी उसने कोई साक्षात्कार दिया हो सकता है उसके बारे में कभी कोई लेख छपा हो सकता है उसने स्वयं अपने कुछ पत्र लिखे हों, यानी विभिन्न तरीके हो सकते हैं जहां से उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन लेखक की स्मृति में जो बसी हुई जानकारी होती है केवल वही आत्मकथा में शामिल की जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने खुद अपने बारे में लिखना है तो उसे जितना याद है वह वही लिखेगा। इसीलिए आत्मकथा में लेखक की स्मृति में बसी जानकारी ही शामिल होती है। तो इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है और आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है, जिसका अर्थ आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि जीवनी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह की जीवनी रची जाती है। सबसे पहले है आत्मीय जीवनी, यानी जो हमारे आत्मीय जन है उसके बारे में हम लिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक जीवनी जो कि मनोविज्ञान पर आधारित होगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। लोकप्रिय जीवनी जो लोकप्रिय चरित्र हो उसके ऊपर लिख दिया। और व्यक्तिगत जीवनी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित जीवनी जो कि सामाजिक तौर पर लोग नहीं जानते, ऐसी बातों को लिखा जाता है जब, तो उसी को हम कहेंगे व्यक्तिगत जीवनी। और ऐतिहासिक जीवनी इतिहास के किसी पात्र से संबंधित। और कलात्मक जीवनी जिसमें कला का पुट विशेष रूप से शामिल होगा। और व्यंजनात्मक जीवनी जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर, व्यंग्य के आधार पर किसी की जीवनी को उभारा जाएगा। तो इस प्रकार इसके अनेक रूप हो सकते हैं और कुछ प्रसिद्ध जीवनियां व उनके रचनाकार आपके समक्ष हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि भक्तमाल जो कि 1585 ईस्वी में रची गई, उसके रचनाकार थे नाभादास। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 में रचा गया था और इसके रचनाकार थे रमाशंकर व्यास जी। और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887 में रचा गया कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा। आवारा मसीहा 1974 में रची गई, यह शरद चंद्र जी की जीवनी है और इसे विष्णु प्रभाकर ने रचा। शिखर से सागर तक 1986 में रची गई, इसमें अज्ञेय जी की जीवन यात्रा का चित्रण है और इसे राम कमल राय ने लिखा। तो ये केवल कुछ उदाहरण हैं, ऐसे ही अनेक जीवनियां हैं जिन्हें आप अपनी रुचि के अनुसार स्वयं देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हर जीवनी आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य देगी, आपको कुछ ना कुछ सोचने के लिए विवश करेगी। तो इसी तरह से आप दिल लगा करके पढ़ते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। लेकिन आज का वीडियो समाप्त करने से पहले आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। किसी प्रसिद्ध समाज सुधारक की जीवनी पढ़कर उसके महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इससे न केवल आप उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे, अपितु साहित्य पर भी अपनी पकड़ मजबूत बना सकेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।